नमस्कार। आज हम रिट एवं जो फर्स्ट ग्रेड के लिए मनोविज्ञान विषय आता है वह विषय शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे कैसे किन किन चरणों में हुई। जो मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है वह नया है, परंतु इसका इतिहास बहुत पुराना है। मतलब यह सदियों से ही चलता आ रहा है, लेकिन जो वर्तमान में जो स्वरूप आया है वह इसका बिल्कुल नया है। यह आधुनिक मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले एबिंगहास विद्वान हुए हैं जिन्होंने कहा कि ईसा पूर्व 5वीं सदी में पैदा हुए दार्शनिक सुकरात ने कहा था मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए। यह किसने कहा? सुकरात ने। और हमें किसने बताया? एबिंगहास ने। तो एबिंगहास विद्वान हुए हैं। इन्होंने कहा कि सुकरात ने 5वीं सदी में कहा था। सुकरात है, इन्होंने 5वीं सदी में कहा कि मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए, मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए। तो जो सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में जो विचार आए वह सुकरात के आए 5वीं सदी में। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो, जो 4वीं शताब्दी में अपने विचार देते हुए कहता है ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कौन कौन सी चीजें? ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। यह विचार दिया प्लेटो ने, जो सुकरात के ही शिष्य थे और 4वीं शताब्दी में दिए। 4वीं शताब्दी में अपने विचार दिए। चौथी शताब्दी में अपने विचार देते हुए कहा कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य को एक दूसरे से इस प्रकार है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले सुकरात ने विचार दिए और उसके बाद सुकरात के शिष्य प्लेटो ने अपने विचार दिए और विचार देते हुए कहा कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उनकी एक पुस्तक है रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने आत्मा का वर्णन किया है और आत्मा का वर्णन करते हुए कहा कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और वह आत्मा के भावों से किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। और इसके अलावा इनकी पुस्तक हुई है रिपब्लिक में इन्होंने आत्मा के विषय में विचार दिए हैं और उन्हीं विचारों को देते हुए लिखा कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और वह आत्मा के भावों से किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। तो इन विचारों में भी, जो प्लेटो के विचार है, इनमें भी मनोविज्ञान की कुछ
जो विशेषताएं हैं वह हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की उत्पत्ति में सुकरात ने, फिर प्लेटो ने, और प्लेटो के बाद अरस्तु भी हुए हैं। प्लेटो के बाद इनके शिष्य, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। इन्होंने आगे इसी कड़ी में क्या कहा, अरस्तु कहता है अरस्तु हैं, इन्होंने दर्शन शास्त्र विषय में आत्मा का अध्ययन किया। आत्मा का अध्ययन और यही आत्मा का अध्ययन आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान बना। यह जो आत्मा का अध्ययन है यही चलकर आगे आधुनिक मनोविज्ञान बना। और इसीलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है, इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न जो यहाँ के बनता हुआ है क्या है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। यहाँ एक नोट करने योग्य बात है, बाकी सभी विद्वान मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को मानते हैं क्योंकि उन्होंने आत्मा का अध्ययन किया। और आधुनिक मनोविज्ञान जो प्रारंभ में मनोविज्ञान था वह आत्मा को ही अपना मुख्य विषय मानकर इसका अध्ययन करने पर बल देता है और इसी को मनोविज्ञान माना, आत्मा के अध्ययन को ही। मगर कोलसेनिक एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जिनका मानना है कि आत्मा की अवधारणा सबसे पहले किसने दी, प्लेटो ने दी। यह हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो आत्मा शब्द है वह रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने लिया। इसी को आधार मानते हुए कोलसेनिक एक विद्वान हुए हैं। कोलसेनिक क्या कहते हैं, कोलसेनिक इसी को आधार मानते हुए जो मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो को मानता है, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो को मानता है। एक बार ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले जो आत्मा शब्द का प्रयोग है वह प्लेटो ने किया, ठीक है, प्लेटो ने सबसे पहले आत्मा शब्द का प्रयोग किया। इसी को आधार मानते हुए कोलसेनिक एकमात्र ऐसे विद्वान हैं, बाकी सभी मनोविज्ञान का जनक मानते हैं अरस्तु को, लेकिन कोलसेनिक एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जो मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो को मानता है। और वह अब इसे समझाते हुए कहता है कि सबसे पहले आत्मा की अवधारणा प्लेटो ने दी, इसीलिए मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो है। इसके बाद लगभग 2000 वर्षों तक किए गए अरस्तु के द्वारा किए गए अध्ययन या दी गई विषय वस्तु को लोग पढ़ते आए। पहली बार 16वीं सदी में 1590 के समय यूनानी दार्शनिक हुए हैं रुडोल्फ गोयकले, उन्होंने एक पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया। 1590 या 16वीं सदी में एक विद्वान हुए हैं रुडोल्फ गोयकले। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी इन्होंने। और सबसे पहले इस साइकोलॉजिया पुस्तक को लिखते हुए इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया।
तब से लेकर अब तक अंग्रेजी भाषा में मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। 1590 से लेकर वर्तमान तक भी अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी शब्द का ही इस्तेमाल, मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हाँ